हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 फरवरी की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। एज यूजुअली जैसे आप देखते आए हैं, एस्ट्रो प्लस टैरो के इंसाइट्स को मिलाकर ये रीडिंग रहने वाली है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि है आपकी, वीडियो वॉच कर सकते हैं आप एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से। ओके, याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीड होती है। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, कुछ विशेष इसमें जोड़ा है इस बार की रीडिंग में। ओके, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना आए। ठीक है, तो मुझे लगा कि ज़रूरत है तभी इसमें ऐड ऑन किया। पहले तो मैंने सोचा था कि इस विषय को, इस टॉपिक को पूरा अलग रखूं, लेकिन मैंने सोचा व्हाई नॉट इसमें ऐड कर दूं। तो वैलेंटाइन वीक है 7 से 14, उससे भी इंक्लूड करके कुछ मैसेजेस यहाँ पे मैं बताऊंगी। ओके, जिससे कि जिसको भी इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए उसको मिल जाए यहीं पर। ठीक है ना, कुछ गिफ्ट्स बताऊंगी मैं यहाँ पे जो आपको देने चाहिए और जिनको देने से बचना चाहिए, दोनों को ही बताऊंगी। प्लस मैं उन्हें कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, लेकिन एक गिफ्ट है जो हमारी तरफ से डिज़ाइन किया गया है, प्लान किया गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। पहली फोटो है 18-1 का कॉम्बो। ठीक है, 18-1 8 चीज़ें रहेंगी इसमें, हीलिंग क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, और भी बहुत कुछ, लॉट्स ऑफ। ओके, और सेकंड फोटो में आप देख सकते हैं मैंड्रिन डक है जो कि पूरी तरीके से रोज क्रिस्टल का बना हुआ है। ठीक है, जिसे लव बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो आप गिफ्ट के स्वरूप में इसे अपने वैवाहिक पार्टनर को या फिर अपने लव पार्टनर को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। ओके, अगर आपको चाहिए या फिर आपको कोई और कंसल्टेशन चाहिए, करियर रिलेट या फिर जॉब रिलेट, बिजनेस रिलेट, लव लाइफ रिलेट, ओके, नाम, मुहूर्त सजेशन, तो आप उसके लिए भी जो नंबर गिवन है उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर मिथुन राशि हमारे लिए, मतलब कि क्या मैसेजेस है आपके लिए 1 से 15 फेब के बीच में। इमोशनल विड्रॉल, हार्टअटैक एंड लॉस, लाइट, पुराने दर्द से। ठीक है ना, वैसे तो अभी आगे और कार्ड आएंगे तब और क्लैरिटी मिलेगी। पुराने दर्द से कहीं ना कहीं एक बोर्डम एनर्जी कि कितना और इंतजार करूं, कितना और इस हालत में रहूं। मे बी आपकी तबीयत भी इससे सफर्ड की है। ठीक है, और कहीं ना कहीं काम करते हैं, मन नहीं लगता, दिल में दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल जवाब घूमते ही रहते हैं, कहीं अपने आप को भी दोष देते हैं आप। ओके, एक बहुत हैवीनेस आपके मन में, आपके फीलिंग्स में एक हैवीनेस, एक लॉस्टेड फील करना कि कमी तो कोई भी नहीं छोड़ी थी, फिर क्यों ऐसा हो गया। ओके, कहीं कहीं पे आपने एक्शन लेने में बहुत डिले कर दिया है। यस, बहुत एक्शन लेने में डिले कर दिया है और कुछ मिथुन राशि वाले कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद सब कुछ पता है आपको, शायद सब कुछ पता है आपको, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वहां पे। कुछ मजबूरियां, जैसे यदि आप मैरिड है, बच्चे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो कहीं कहीं पे आपको बहुत कुछ सच पता है लेकिन आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल आपकी इंट्यूशन है। ओके, और आपको पता है कि अगर आपको कुछ प्रूफ करना है तो आपको कुछ पुख्ता प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो नहीं आपके पास वो प्रूफ, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। तो दिल में बहुत सारा पेन दिखाई दे रहा है, लॉस्टेड फील करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट की भी है कि अगर आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, ओके, तो वहां से अब मुझे कहीं ना कहीं आप उभरते दिखाई दे रहे हैं। कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो वहां से अब आप उभरते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक रोशनी, एक उम्मीद आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, किसी किसी के लिए ये है कि रिलेशनशिप में मतलब कि मूव नहीं हो पा रहा था, पॉजिटिव मूव नहीं हो पा रहा था, आउटकम नहीं मिल रहे थे, तो वहां पे अब सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी किसी के लिए है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे तो अकेले ही आप मूव ऑन कर रहे हैं, कि प्रयास अब छोड़ रहे हैं आप। बहुत प्रयास कर लिए, आप ही को तकलीफ हुई, आप ही को दर्द हुआ। ठीक है, अब लाइट की तरफ जाना है। मैं लाइट डिजर्व करता हूँ, मैं लाइट डिजर्व करती हूँ, इस थॉट को लेकर। इसके नीचे है देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग। अगर आप चाहते हैं कि किसी तक आपको रीच करना है, कुछ मतलब कि अपने पार्टनर में फिर से वो पुराना रिश्ता, मतलब कि पुराना स्पार्क अपने रिश्ते में लाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है। कि कोई अगर आपके बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ओके, वहीं पे रिवर्स मतलब वाइसा वर्सा, कि अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा गैप मेंटेन करने से आपको
क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखिए मटेरियल हार्वेस्ट, पैसों की तरफ आपको फोकस करना है इस टाइम पे। ब्लॉकेजेस चेक करते हैं, ब्लॉकेजेस क्या है रिलेशनशिप में। और जब यहाँ पे रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या है मैं बोल रही हूँ, तो ये दोनों में से किसी की भी तरफ हो सकती है। रीडिंग आपके लव लाइफ की है, इस बात को समझिएगा। चाहे आप मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, अकेले मिथुन राशि का तो नहीं हो रहा ना, उसके साथ कोई ना कोई इन्वॉल्व है तभी तो हो रहा है, ठीक है ना। पर्टिकुलर पर्सन की तो लव लाइफ होती नहीं है। तो जो भी मैसेजेस होते हैं ना, दोनों तरफा के होते हैं। एंड एज यूजुअली फर्स्ट में मैं दोनों की तरफ के ही कुछ मैसेजेस, कुछ एनर्जीज चेक करती हूँ। जो नए हैं मैं उनको क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर कोई चीज समझने में कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म में दोनों तरफ के कार्ड्स निकालती हूँ। तो ब्लॉकेजेस पहले चेक करेंगे कनेक्शन की क्या है, ओके। चाहे आप मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, इन एंड आउट चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है। ब्लॉकेजेस क्या है चेक करेंगे। एम्बिवेलेंट, लव सक्स, हार्ड टू गेट, प्लेइंग गेम्स। यहाँ पे स्ट्रेटजीज चल रही हैं, दिल से खेलना चल रहा है, ओके। इमोशंस से खेलना चल रहा है, तभी तो ये कार्ड्स आए हैं कि किसी ने शायद आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की, ओके। एक नो कांटेक्ट, एक सेपरेशन चल रहा है, आपको बहुत फर्क पड़ रहा है लेकिन सामने वाले को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे साफ है, देखिए इसके नीचे टू सून, कि अगर आप ये सोच के मिथुन राशि मतलब खुद को हारा हुआ, हताश फील कर रहे हैं ना कि मैं शायद सच्चे प्यार के लिए बनी ही नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं प्यार करता है, ये वो, तो याद रखिए ये देखिए प्लेइंग गेम्स के नीचे टू सून का कार्ड आया है, रेड रोजेस का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। ये लव को दिखा रहा है कि ऐसी बातें नहीं बोलनी है, ऐसी वाइब्स में नहीं रहना है आपको, ऐसी फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी में रह के तो आप सच्चा प्यार अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे यही कहूंगी, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। यहाँ पे जो ऑलरेडी न्यू रिलेशनशिप में है या इन दिनों आएंगे 1 से 15 के बीच में, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं या फिर 1-1.5 महीना, 1 हफ्ता हुआ है आपको किसी के साथ इन्वॉल्व हुए किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं गार्डन हो रहा है उसको लेकर, तो आपको मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि किसी के साथ सीरियस होने से पहले, बहुत ज्यादा सीरियस होने से पहले एक दूसरे को जानना जरूरी है। कोई भी कमिटमेंट पास करने से पहले मिथुन राशि ये जरूरी है कि पहले एक दूसरे को जानो, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड्स ना, यहाँ पे कुछ थोड़े से न्यूट्रल तरह के आए हैं कि कोई आपसे ऐसा जुड़ सकता है या जुड़ सकती है जो सिर्फ आपका अच्छा टच, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट होके, और जैसे ही अच्छी अच्छी बातें सुन के, अच्छे अच्छे पल बिता के उसका मन भर जाएगा, जो कि प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप होते हैं। मैं ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ समाज में चल रहा है तो ना वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। कल भी मैंने कैप्रिकॉन का रीडिंग किया था, बहुत ही ज्यादा हैवी रीडिंग थी, बहुत ज्यादा, कहीं से भी पॉजिटिविटी वहां पे फील ही नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा स्टकनेस में स्टक थे वो, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वो चीजें ना बोलूं जो चीजें दिख रही हैं, ठीक है, कि हर्ट हो जाएंगे, कौन कितनी हद तक हर्ट है अपनी लाइफ में, इसीलिए हम सोचते हैं कि कुछ वर्ड्स को ना ही बोले तो अच्छा, वरना दिखता बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन डराने का नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। नेगेटिव बोलना है लेकिन एक मोटिवेशन के साथ कि वो उस हालात से खुद को निकाल पाए, ओके। नेगेटिव बातें, नेगेटिव मैसेजेस देने पड़ेंगे, वरना आप वहां से निकलोगे कैसे, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मुझे प्लेइंग गेम्स का मैसेज आ रहा है। जो भी लोग नए रिलेशनशिप में है ना, नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं फरवरी में, ठीक है, थोड़ा सा सतर्क होके, प्लेइंग गेम्स यहाँ पे मैसेज आ रहा है। कोई भी इंटेंशनली प्लेइंग गेम्स नहीं करता है, लेकिन होता है ना कि देखो कोई लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपने रिलेशनशिप में जाता है, कोई क्या ज्यादातर ही, लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे टेस्ट बदलना, देखो मैं फिर से क्षमा मांग रही हूँ, लेकिन यही सब चल रहा है समाज में, ठीक है ना, कि ये मेरे टाइप का नहीं है, ये मेरे टाइप की नहीं है, बहुत क्लिंगी है, चिपक जाती है, लेकिन इंसान जाता ही किस लिए रिश्ते में, कि उसे सच्चे भाव मिले, अच्छे भाव मिले,
उससे जुड़ के हम बेहतर महसूस करें, ठीक है ना। तो उसी को ही, मेरी भाषा में तो मैं उसी को ही प्यार समझती हूँ, बाकी का नहीं पता मेरे को, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैम अपना अब तर्क और भाषण देने लगे हैं, नहीं, जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है वही मैंने बोला है। और अगर किसी को लगता है ये भाषण है तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि किसी किसी को ज़रूरत होती है इस एडवाइस की और इस मोटिवेशन की, कि वो कितनी हद तक डाउन है नहीं पता, तभी कहा जाता है कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही है मैसेजेस आपसे रिलेटेड, मेरा ये नहीं है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखा, एडवाइस ना दूं, बोल के निकल गए, 10 मिनट में रीडिंग खत्म कर दी, ठीक है। हाँ, होते हैं बहुत लोग जो 10 मिनट में भी बहुत कुछ बोल के निकल जाते हैं, ठीक है, एडवाइस दे के निकल जाते हैं, लेकिन मुझसे ऐसे शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो प्लेइंग गेम्स का मैसेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यू डोंट नीड टू प्ले गेम्स टू कीप द राइट वन इंटरेस्टेड इन यू। ऑप्शंस ट्राई नहीं करने हैं जेमिनाई। अगर आपकी तरफ कोई आकर्षित हो रहा है, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि सिर्फ इसलिए रिश्ते में नहीं आना है कि ये प्यारा दिखता है, प्यारी दिखती है, अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करती है, बहुत चार्मिंग है, ठीक है ना। इसके साथ खड़े होने से हमारे व्यक्तित्व में भी 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। हर कोई अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रही है, तो वही हम करें तो अच्छा होगा। डोंट यूज शॉर्टकट्स, स्पेशली किसी की भावनाओं को लेकर। देखते हैं यहाँ पे शेडो कार्ड्स कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पे आपको वर्क करने की जरूरत है, जो आपके नजर में या आपके कनेक्शन में आप दोनों नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले शेडो लव देखेंगे, कुछ हिडन इमोशंस, कुछ हिडन फीलिंग्स, ठीक है, जो ऊपर के सरफेस में नहीं आ रही है। कंट्रोलिंग कार्ड आपके सामने है, ठीक है। अप इन द एयर, ओके। शो ऑफ, फिर से वही चीज आ रही है, ठीक है। किसी को प्रभावित करने के लिए गलत सलत अपनी इमेज शो नहीं करनी है, ओके। धोखे से, झूठ से बनाए गए रिश्ते लंबे नहीं चलते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें। अब कहाँ वर्क करने की जरूरत है। हैव करेज, पॉजिटिव चेंज, ब्यूटीफुल मैसेज। पॉजिटिव चेंज आपको खुद लाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा मिथुन राशि, यहाँ पे एक में है इमोशनल विड्रॉल, एक में है हार्ट अटैक एंड लॉस। मैंने इतना कुछ दिया, मैंने इतना समय दिया, समय ही तो सबसे कीमती चीज़ होती है ना हमारे लाइफ में, ठीक है, भावनाएं, तो इतना कुछ दिया, लेकिन लास्ट में मुझे ऐसा धोखा मिला, मुझे ऐसा सुनने को मिल गया कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, ठीक है। कोई कोई बोल के निकल जाता है, कोई कोई नहीं बोल पाता है, ओके। और कंट्रोलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्लॉकेजेस यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कंट्रोलिंग, तो प्यार तो बहुत है लेकिन कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आपके या फिर आपके पार्टनर के, ठीक है। कंट्रोलिंग भी बहुत लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, वो उनके स्वभाव में ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो इमोशनल होते हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी वो कंट्रोलिंग हो जाते हैं, ओके। लेकिन वही है कि सामने वाले को वो चीज़ नहीं हो रही है एडजस्टमेंट, तो वहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि अपने पार्टनर से बात करें अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बात करना ही सबसे बड़ी चाबी है किसी भी चीज़ को ठीक करना। जहाँ पे चुप्पी आ जाती है ना, भागना आ जाता है, वहाँ पे रिश्ते नहीं ठीक हो पाते हैं। तो नॉट एबल टू मेक सॉलिड प्लान्स फ्लाइटली, अनग्राउंडेड, सिर्फ बातों में आके, सिर्फ चकाचौंध देख के, ठीक है ना, नहीं पढ़ना है सीरियस रिलेशनशिप में। यहाँ पे मैं साफ बोल रही हूँ, जो भी नए नए रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है ना, उसका बहुत मुश्किल है वो रिश्ता चलना लॉन्ग टर्म में, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। एंड दूसरी बात कि कहीं ना कहीं ऐसे आहत होंगे, दूसरी बार किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर बताइएगा, तो मैं शायद कुछ वहां पे पर्सनली एडवाइस दे पाऊं। एम्बिवेलेंट, यू से यू वांट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। किसी रिश्ते में आपने शायद ये फील किया था कि आपको यहाँ से वो प्यार मिलेगा, ठीक है। 2 मैसेजेस है, एक को पहले मैं क्लियर कर रही हूँ, लेकिन नहीं है, तो टेक टाइम टू फिगर आउट आपको चाहिए क्या असल में। कोई रिलेशनशिप ब्रेक होके फिर से शायद दोबारा बना है, लेकिन वहाँ पे फिर से वो फीलिंग्स आप नहीं फील कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं हो पा रहा है शायद, ठीक है। तो हैव करेज मिथुन राशि, अगर नहीं जम रहा, नहीं साथ पसंद आ रहा, तो बोल दीजिए, बोल के निकल जाइए, ओके। यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव, बिकॉज ये मैसेज आया है यहाँ पे
कि ना चाहते हुए भी आप कहीं कहीं पे रुके हुए हैं, आगे बढ़ना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि सामने वाला मुझ पे ये दोष ना मत दे कि मैं धोखा दे रहा हूँ या धोखा दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम प्यार के ऊपर से हिल चुका है। अगेन कहूंगी ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, ठीक है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जितने मैसेजेस आते हैं उतना ही मैं देने की कोशिश करती हूँ। किसी एक को टारगेट करके यहाँ पे मैसेजेस नहीं डिलीवर किए जाते हैं। एक जोडिएक साइन को मद्देनजर रखते हुए रीडिंग बनाई जाती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करके ये रीडिंग नहीं बनाई जाती है, ठीक है। लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। अगर दूसरे किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ओके, किसी और से शादी हो गई है आपकी, किसी और से आपका प्रेम संबंध था, आप वहां पे इमोशनल इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है खुद को हील कीजिए। किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा दोबारा, किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी दोबारा, शादी योग्य उम्र हो गई है, कहीं पे हार्ट ब्रेक हुआ है, परिवार वाले अब प्रेशर कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा मिथुन राशि। किसी के लिए जीवन नहीं रुकता है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि हैव करेज, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कार्ड आया है कि जितना आप खुद को सोच रहे हैं ना डाउन, उतना आप है नहीं, उतना आप है नहीं। बहुत योग्यताएं हैं, बहुत क्षमताएं हैं। वो क्षमता आप अपने कम्युनिकेट के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा आप दूसरों को प्रभावित करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रिश्तों में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वही अब अपने ऊपर अप्लाई करना है आपने, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मिथुन राशि बातों के बहुत धनी होते हैं, ओके। किसी को भी प्रभावित कर दे, किसी को भी खुश कर दे, दुखी चेहरे पे खुशी ला दे, ठीक है ना। तो वो चीज़ अब अपने ऊपर आपने अप्लाई करनी है। कंट्रोलिंग नेचर नहीं चलेगा लव रिलेशनशिप में। नीड्स टू बी राइट ऑल द टाइम, पॉजिटिव जेलस लवर। आपके पर्सन के सामने कहीं ना कहीं एक जेलस लवर की इमेज जा रही है, तो किसी किसी को ये चीज क्लिंगीनेस लगती है। इतनी इतनी बातों को भी लोग टॉक्सिक बोल देते हैं, लेकिन प्यार का ही हिस्सा होता है जेलस होना, पॉजिटिव होना। लेकिन जब वो ओवर हो जाए तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, हर कोई भागता है ऐसे इंसान से। अप इन द एयर, जैसे कि मैंने बोला कि प्लान्स फ्लाइटली यहाँ पे आया है, और यहाँ पर भी है कि अगर आपने किसी को सेकंड चांस दिया है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं करना है। देखते हैं हमारे मिथुन राशि वालों की एनर्जी, किस एनर्जी में है आप। चैरियट, योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। मून बीच बीच में आएगा डाउनफॉल इमोशंस में, लेकिन एट द एंड हो रहा है। मिक्स एनर्जी है 1 से फरवरी के 15 फरवरी के बीच में मिथुन राशि आप लोगों की। यस, कुछ दिमागी कंफ्यूजन से दिल और दिमाग के बीच में आपकी लड़ाई चल रही है अपने रिलेशनशिप में, ओके। थॉट्स के बीच में एंड फीलिंग्स के बीच में लड़ाई चल रही है आपकी। हैव करेज मिथुन राशि, हैव करेज। चैरियट का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है, प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। और उसी के लिए आप कहीं ना कहीं अपने हाथ में सारा कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें खराब हुई हैं तो उसे मैं ठीक करूंगा, ठीक करूंगी जान के, ठीक है, कि क्या चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई है, ओके। लव लाइफ को, आपके मैरिज लाइफ को डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं आप, पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। कहीं पे आप अपने पार्टनर की तरफ ट्रैवल करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मून का कार्ड आया है बीच में, अगेन कंफ्यूजन, कुछ झूठ, कुछ तो झूठ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर से डगमगा रहा है, ओके। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं मिथुन राशि सिर्फ आपके पर्टिकुलर की बात करूं तो यहाँ पे आपको खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है, लुक्स में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा खुद को प्रेजेंटेबल बनाने की ज़रूरत है। फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। मैरिड है अगर आप, थोड़ा सा खुद को प्रेजेंटेबल, थोड़ा सा अपने बातों में फ्लर्टीनेस लाना अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है ना। अपने मैरिड पार्टनर के प्रति थोड़ा फ्लर्टीनेस लाना, थोड़ा मजाक वगैरह करना, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उसको सुनना, ओके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को नर्चर करना, अपनी देखभाल करना। अगर खुद को कहीं रिश्ते में आपने खो दिया था, भूल गए थे, वहाँ पे फोकस करना, ओके। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसको कैसा लगता है, उसको कैसा खाना पसंद है, उसको ये बोल देने से बुरा तो नहीं लग जाएगा, ओके। इस एनर्जी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे और क्या पसंद है, उसकी पसंद के अनुसार चलना, उसके पसंद को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों को करना, ये सब चीज़ें दिखा रही है। ये अबंडेंस तो लाएगी, लेकिन इसमें खुद को नहीं भूल जाना है, ये कह रही हूँ बस मैं, ठीक है। 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 9, 18, 3 एंड साइन है यहाँ पे कैंसर, Pisces, again Taurus, Virgo, Capricorn and Aquarius, and 5 date also important.
अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेसेस है, क्या एनर्जी है। अभी मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स के बारे में भी शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा संपन्न देखते हैं ये आपको। कोई कोई तो यहाँ पे सिर्फ आपके पैसों से और पद से प्रभावित है। अगेन फिर वही मैसेज आया है, फूल। फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे एक मैसेज ये है, अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है या फिर करंटली पास्ट में ऑन एंड ऑफ हुआ था, ब्लॉक अनब्लॉक हुआ था, ओके, 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ लेने का सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर। इन्हें समझ में आ गया है कि आप ही इनके विश कम ट्रू हो। बस एक साहस की ज़रूरत है। तो क्रॉस वॉचर, साहस ले लीजिए, ठीक है, साहस ले लीजिए। दूसरा मैसेज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई कोई सिर्फ आपके पैसे से प्रभावित होता हुआ मुझे प्रभावित होती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। तो इसीलिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, यदि कर रही है उस पे ना जाके, क्योंकि बहुत जल्दी रंग दिखने लग जाएंगे। सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अलर्ट होके चले, शक की निगाहों से मत देखने लग जाना जो न्यू न्यू लव में है, ठीक है। न्यू न्यू लव मीन्स ये फरवरी के महीने में ही पड़े या फिर 2025 में दिसंबर या नवंबर लास्ट से अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं, जनवरी में किसी रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात रहेगी। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 10-9-1-21-3। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर देख लीजिए सैटर्न का कार्ड आया है यहाँ पे आपको धीमे चलने की सलाह दी जा रही है। स्लो रहेगा थोड़ा रिलेशनशिप, ठीक है, स्लो स्टेप्स के साथ रहेंगे। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं ना कि अब तो वही स्टेप लेगा या वही स्टेप लेगी, तो यस, आपके पार्टनर एक नए स्टार्ट के साथ दिख तो रहे हैं, शून्य से सब कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो स्टेप्स होंगे बहुत स्लो होंगे आपकी तरफ, बहुत स्लो होंगे। अगेन बता देती हूँ, अगर कोई नो कांटेक्ट, कोई ऑन एंड ऑफ हुआ है, कोई ब्लॉक अनब्लॉक हुआ है, या रिसेंट पास्ट में, करंट पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, वहां पे फिर से एक नई रोशनी दिखाई दे रही है रिश्ते में, एक साइकिल कंप्लीट होके फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज और है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ की एक भाग्यवान पर्सन मानते हैं, ओके, लकी मानते हैं आपको अपनी लाइफ में, बताते हैं, जताते हैं, आई डोंट नो, वो तो आप लोग ही जानो, लेकिन भाग्यवान पर्सन मानते हैं, ओके, कि आपसे ही सब कुछ था। अगर ये नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में है, कहीं ना कहीं ये मिसिंग एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ये सब फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी आपके साथ ही है, ओके। फैमिली देखते हैं आपके साथ, लेकिन किस तरह से आए आपके सामने ये समझ नहीं आ रहा है। विश कम ट्रू है आप उनके लिए, उनके पास सब कुछ है, लेकिन बस आपकी कमी है, और आपसे मिलके वो कमी भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऑफर दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, इस असमंजसता में है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी वे में आ सकते हैं आपकी तरफ कोई। यहाँ पर भी कहूंगी हैव करेज, लेकिन याद रखिएगा जितना ज्यादा इंसान संपन्न होता है उसमें कंट्रोलिंग की भावनाएं भी उतनी रहती है, ठीक है। जितना वो अथॉरिटी लेवल पे रहते हैं, 90% मैंने लोगों को देखा है वो कंट्रोलिंग होते हैं, अपने तरीके से रिश्ते को या फिर पर्सन को चलाने की कोशिश करते हैं वो। तो देख लेना आप। कंट्रीब्यूशन हर चीज में, अपने हर मैरिड है अगर आप, हर डिस्कशन में आपको शामिल करना, अपने हर डिसीजन में आपको शामिल करना, आपकी सलाह लेना, आपको बताना, ये भी चीज है यहाँ पे, ओके। अब थोड़े से फीलिंग्स के कार्ड चेक कर लेते हैं यहाँ पे मिथुन राशि। हार्ट बीट, बहुत बहुत जबरदस्त कोई आने वाला है या आने वाली है आपकी तरफ। सीक्रेट लव, मैरिज करने के पर्पस से, कि ऑलरेडी ये आपको अपनी फैमिली मान चुके हैं, फैमिली से ही मिला दे डायरेक्ट, क्या पता लव प्रपोजल ना देके सीधे मैरिज प्रपोजल दे दे। यस, ये तो रहा एक सीक्रेट लव का मैसेज। ये एक दूसरा है कि नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है आपके रिश्ते की। वहां पर भी मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। अगर आपकी शादी वाली उम्र हो चुकी है तो आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है मैरिज का इन दिनों, 1 से 15 फरवरी के बीच में। आपकी फैमिली से ही डायरेक्ट बात करे शायद। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, लेकिन इनको जरूरत है किस चीज की? करेज की। स्टॉप हाइडिंग, शो अप एंड लेट योर सेल्फ बी सीन।
यही हिम्मत चाहिए बस, कि प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन उसे शो नहीं कर पा रहे हैं। मिसट्रस्ट का कार्ड आया है यहाँ पे, धोखा। धोखा किस चीज का? कि इन्हें लगता है कि हमारे बीच का जो प्यार है, हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है, उसको हिलाने का, उसकी नींव को कमजोर करने का सिर्फ एक ही चीज चल रहा है। आपको धोखेबाज नहीं समझ रहे हैं ये, लेकिन जो शक करने की प्रवृत्ति है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कंट्रोलिंग का कार्ड भी आया है, ओके, उस चीज ने कहीं ना कहीं रिश्ते की नींव को कमजोर कर दिया है। यस, लव मैसेजेस देख लेते हैं अब यहाँ पे मिथुन राशि आप लोगों के लिए, उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स के बारे में बात करूंगी टाइम प्रेडिक्शन कार्ड के साथ। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। देख लीजिए कि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड सी, यहाँ पर भी लाइट का कार्ड ही आया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं इनके बिना। कुछ कार्ड्स दिखाए नहीं जा सकते तो मुझे हटाना ही पड़ता है उन्हें। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। आपसे दूर होके इनके अंदर एक नया मिथुन का मतलब क्या कहते हैं, जन्म हुआ है। तभी यहाँ पे फूल का कार्ड आया है कि बहुत कुछ इन्हें पता चला है। कहते हैं ना कि कुछ शैडो साइड्स ट्रिगर हो जाते हैं जो हमें भी पता नहीं होता है, लेकिन कोई हमारे जीवन में आता है या आती है, उनको ट्रिगर कर देती है, तो उस टाइम तो हमें गुस्सा आता है, हम उस पर्सन से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही दूरी बनती है ना, तो बहुत लोग समझ जाते हैं कि नहीं, मुझे उसको नहीं बदलना है या उसको हटा के ये इसका सोल्यूशन नहीं मिलना है, बल्कि उसका सामना करना है। शुक्र है भगवान का कि जो ये चीज़ भी सामने आई मेरी। बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हाँ, उन्हीं में से कोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Why is it that you love me? सब कुछ आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इतना क्यों प्रेम करते हैं इनसे। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक देख लेते हैं। कोई भी प्रश्न अपने मन में सोच लीजिए मिथुन राशि। इन 25 डेज ग्रह स्थिति का प्रभाव, ठीक है। शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश होने वाला है 6 फरवरी के आसपास, और सूर्य शुक्र की युति, नॉट गुड, ओके। तो यहाँ पे ये ट्रांजिट क्या प्रभाव डालेगा आपके रिश्तों में 1 से 15 फरवरी के बीच में। कम्युनिकेशन, कन्फेशन, सरप्राइज गिफ्ट्स और लॉन्ग डिस्टेंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मूवमेंट लाता है ये टाइम फेज, ठीक है। एयर साइन होने के कारण आप इमोशनल भी रहेंगे और लॉजिकल भी रहेंगे। दिल और दिमाग दोनों एक्टिव रहेंगे आपके इस टाइम पीरियड में 1 से 15 फरवरी के बीच में। जो सिंगल मिथुन राशि के हैं, किसी फ्रेंड, सोशल मीडिया के कांटेक्ट या ओल्ड कनेक्शन से अचानक बात शुरू हो सकती है आपकी। 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 के बीच के आसपास प्रपोजल या कोई कन्फेशन का योग भी है। जो पर्सन आपको अप्रोच करेगा या करेगी वो इंटेलिजेंट, मैच्योर और थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा या होगी। तो एडवाइस है आपके लिए, इस बार सिग्नल्स मिस मत करना। सामने वाला डायरेक्टली इंटरेस्ट दिखाएगा। जो कमिटेड है, ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, उनके लिए है कि रिलेशनशिप में रोमांस वापस आएगा। पार्टनर आपसे इमोशनल सिक्योरिटी चाहेंगे, और अगर रिसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाएगी। ईगो और सरकाज़्म से बचना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, यहाँ पे जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, ये वीनस और सन की युति के कारण सडन मैसेज, कॉल, अपॉलॉजी आ सकती है आपकी तरफ। 10 से 14 फरवरी के बीच डिसीजन मोमेंट। सामने वाला या सामने वाली आपको लेकर कंफ्यूज्ड थे, लेकिन अब क्लैरिटी आ रही है। ये फेज रिकनेक्ट और रिलीज का रहेगा, तो सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, रिकनेक्ट या फिर रिलीज। अब आपके लिए यहाँ पे गिफ्ट गाइडेंस दे देती हूँ मैं, क्या देना है और क्या नहीं देना है। सबसे पहले जो देने हैं आपको, आप वो सुन लीजिए। डायरी, प्लानर कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। डायरी या प्लानर आप दे सकते हैं, ओके। अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं मिथुन राशि के लिए, वो भी कौन से कलर दे सकते हैं? ग्रीन कलर दे सकते हैं, क्रीम कलर दे सकते हैं, ओके, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है मिथुन राशि, ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, ठीक है। कोई ब्रांडेड पेन दे सकते हैं, जनरल लिखने के सेट दे सकते हैं, बुक दे सकते हैं, बुक गिफ्ट कर सकते हैं। मिथुन राशि के क्रॉस वॉचर जो है वो भी सुन ले इस बात को, वो भी अगर मिथुन राशि को कुछ देने का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छे गिफ्ट्स है, ठीक है। बुक दे सकते हैं,
जो कि सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो, पोएट्री से रिलेटेड हो, लव थीम के ऊपर हो, ठीक है। ग्रीन एवेंचुरिन गिफ्ट कर सकते हैं, अमेजोनाइट क्रिस्टल गिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, सिल्वर पेंडेंट, लाइट वेट एंड सिंपल डिजाइन। अवॉइड दिस गिफ्ट्स, ठीक है, जो गिफ्ट आपको अवॉइड करने हैं, देने से भी लेने से भी। अब अगर कोई अचानक से दे दे तो मैम हम क्या करें, तो भाई वो तो मजबूर होकर लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर क्रॉस वॉचर सुन रहे हैं भाई, जो सुन रहे हैं वो तो फायदा उठाओ। शूज देने से बचने हैं, स्लीपर्स देने लेने से बचने हैं, परफ्यूम लेन देन से बचना है, ठीक है, कांच की चीजें लेने देने से बचनी है, ग्लास के शो पीसेस देने से लेने से बचने हैं, ठीक है, और ब्लैक कलर का कोई भी आइटम देने से बचना है। आपके लिए इस वैलेंटाइन वीक को मद्देनजर रखते हो और वैसे भी कुछ रेमेडीज, वेडनेसडे को ओम बुधाय नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर का यूज करें, कपड़े में बोलो या एसेसरीज में बोलो। गिफ्ट देने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड इंटेंशन सेट करें, जो भी आपके मन में हो। आउटकम क्या है, 1 से 15 फरवरी के बीच में लव मैसेजेस बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। ओके, वैलेंटाइन वीक बहुत मीनिंगफुल बनने वाला है आपका। तो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि। अल्फाबेट्स देख लेते हैं अब आपके लिए। आपके पार्टनर या फिर आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं ये। जी, एफ, एक्स, एच, जे, पी, एन, वी, ई,